जी जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद अतर खान, आप मेरे क्या कर रहे हैं? ये टाइम नहीं है क्योंकि मैंने शाम को दिहाड़ी लेना है भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, ये देखे ना हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। अभी हम कल से इस मुल्क के हालात की बात ही ना करो, मुल्क के हालात की बात ही ना करो। दिल करता है कि इस मुल्क को छोड़ जाएं। यार वो तो अच्छी बात है, छोड़ जाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। इस मुल्क में बिल्कुल कोई हालात नहीं है, बिल्कुल ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। अभी ये नवाज शरीफ जो आया है, वहाँ पर आवाम ने जलसे किए हैं। यार नवाज शरीफ का तो नाम ना ले, नवाज शरीफ ने तो जिम्मेदारों को उजाड़ के रख दिया। यार वो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने जी जन्नत की टिकट ले ली उसको मिलके। बेहुदा लोग हैं वो, कोई भी है, बेहुदा लोग हैं वो, मुस्लिम तो नहीं है, तो कुफर हैं। यही बात है ना, बस हमारे ममालिक क्यों पीछे जा रहे हैं, हमारा मुल्क क्यों पीछे जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है। चोर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, अच्छे लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो अभी ये गंदम काश्त करने में आपका क्या प्रोसीजर है, कितना खर्च आ रहा है और क्या आपके हालात हैं, क्या जज्बात हैं? इसमें हमारा बहुत तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए खर्च आ रहा है फी एकड़ का। खाली बजाई का या टोटल आना चाहिए सिर्फ, या टोटल बजाई पे? नहीं, सिर्फ बिजाई पे 1 एकड़ का 35 से 40 हज़ार आ रहा है, जो कि 20 हज़ार आना चाहिए। तो ये 20 हज़ार जो अजाफी खर्च आ रहा है, ये हम कहाँ से लाएंगे? फसल का वो रेट नहीं है, जिन्स का रेट नहीं देते। तो कपास आपने कैसे सेल की है? आग लगा दी है हमने कपास को। तो नहीं, ये सबसे पहले तो ये बताए ना, ये मलंग बाबा कितनी दिहाड़ी पे आए हुए हैं? ये देखो जी, अभी हमारा तो अब हम जा रहे हैं, कणक की बिजाई हो रही है, वो देखने जा रहे हैं। आज आपको गंदम की काश्त दिखाएंगे कैसे की जाती है। ये पड़ा है हमारा बाजरा, यहाँ पे होगी गंदम की काश्त। ये मलंग बाबा कितनी दिहाड़ी पे हैं? देखिए, ये भी गरीब आदमी है, हमारे साथ काम कर रहे हैं पूरा अच्छा। 6 माह। ये हमने इनको जो के रखा हुआ है अपने रकबे में, पानी शानी लगाते हैं सब कुछ, यानी काम इनके हवाले है जी। तो इनको टोटल जो 6 माह की इनकी एक दिन की सैलरी बनती है, दिहाड़ बनती है, यानी 800 रुपए ये लेते हैं। अभी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ उस्ताद बिल्ला जी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिल्ला व्लॉग। तो माशाल्लाह सुबह सुबह का मंजर है। हम उठे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सुबह सुबह ये हमारे गांव का देखो खूबसूरत मंजर है। ये तमाम हमारा गांव है और ये जानवर वगैरह खड़े हैं हमारे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जी खाद छटी जा रही है, खाद और बीज वगैरह देख सकते हैं आप। ये हमारा गांव है। मलंग बाबा खाद छट रहे हैं। मलंग बाबा कौन सी खाद छट रहे हैं? DAP। DAP।
अच्छा, मलंग बाबा कितना खर्चा हो रहा है ये गंदम काश्त पे? पहले पूछ तो कहूँ कितना वाला मनु का मैडम तो चलती है ना चलती ये मलंग बाबा कितनी दिहाड़ी पे हैं? देखिए ये भी गरीब आदमी है, हमारे साथ काम कर रहे हैं पूरा अच्छा। 6 माह। ये हमने इनको जो कि रखा हुआ है अपने रकबे में, पानी शानी लगाते हैं सब कुछ, यानी काम इनके हवाले है। जी। तो इनको टोटल जो 6 माह की इनकी एक दिन की सैलरी बनती है, दिहाड़ बनती है, यानी 800 रुपये ये लेते हैं। अभी ये सुबह से लगे हैं 5 एकड़ अभी हम काश्त कर रहे हैं। काश्त तो हमारी ज़्यादा है जी बिल्कुल ये नहीं, ये मलंग बाबा मुझे काम करने वाला बंदा तो नहीं लगता। ये अच्छा काम करता है माशाल्लाह, अभी ठीक है। अच्छा। तो ये आप खुद देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाएं कि ये देखो अभी हमने जो कपास काश्त की थी जी, वो ये स्टार्टिंग क्या में चीज है? ये डीएपी है। अच्छा, डीएपी है। तो काश्त हमने कहने का मकसद ये है कि हमने जो कपास काश्त की थी वो फर्स्ट में हमने 10,000 रुपये सेल की है। अच्छा, वो तो अभी हम बजाई का टाइम आया तो अभी वो आ रही है 5,000 6,000 रुपये। अच्छा, वो जिम्मेदार को कितना नुकसान हुआ आप खुद समझदार हैं, अवाम भी सब समझदार है, क्योंकि हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार जो है इमरान खान के दौर में खुश था या अब? यकीन करें इमरान खान के दौर में इतने खुश थे कि हम अभी तो एक मजदूर हमने लगाया ना, उस टाइम 10-10 मजदूर यहाँ पर काम करते थे। अब एक भी भूखा मर रहा है, उसको अभी खाना नहीं दिया उसके जाता। साथ मैं खुद भी लगा हुआ हूँ। अच्छा, इतनी जमीन काश्त कर रहे हैं, उनके साथ खुद भी लगे हुए हैं। ये हमारे अंकल हैं, ये देखो ये भी परेशान है। ये चाचा रमजान आ चुके हैं, चाचा रमजान। तो ये अभी हमें डीएपी 14,000 की मिल रही है। ये 1 एकड़ में कितना है? 1 एकड़ में 14,000 तो इसका खर्च आ रहा है। अच्छा, अगर हम गंदम डाल रहे हैं तो गंदम तकरीबन 15,000 के करीब गंदम 1 एकड़ में जा रही है। अच्छा, तो ये अब चाचा रमजान चेक कर रहे हैं डीएपी। ये हालात इस है पे जब हमारी तकरीबन गंदम टोटल आएगी, खर्चा 2 लाख तो आ जाएगा, 3 लाख, 2-2.5 लाख। रुपए के करीब आ जाएगा। अच्छा, 2 लाख के करीब आ जाएगा। 2 एकड़ पे 2 आ जाएगा, तकरीबन आ जाएगा, क्योंकि लाख रुपए तो आसानी से आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि हमने रकबे को तैयार भी किया है ना, हाँ, सब कुछ तो किया है। इसको हमने 4 डीजल वगैरह भी महंगा है। 4 तो हमने कल्टियां लगाई हैं यहाँ पर, हाँ, मीटर लगे हुए हैं। ट्रैक्टर चले हुए हैं, काफी खर्चा है। तो लाख रुपए भी एकड़ का खर्च आ रहा है। तो जब हमारी गंदम तो का टाइम आएगा, हुकूमत से दरख्वास्त करो ना कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। यार अभी ये जो हमारे पीछे पर चली थी कि चले चले नवाज शरीफ आ रहा है, जो जी। उसके जलसे में जाएगा उसका हज उम्रा हो जाएगा, तौबा नौज़बिल्लाह। हाँ हाँ, ऐसी बात ये करनी नहीं जन्नत चाहिए। की भी बात चल रही थी, जन्नत की बात चल रही थी, तौबा नौज़बिल्लाह, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात नहीं ये करनी क्या चाहिए। बात है कि कोई मुल्क का कोई इतना बड़ा फायदेमंद बंदा आ रहा था जिसको इतनी अवाम ने प्रोटोकॉल दिया, हमारे जो अच्छे लीडर हैं उनको इन्होंने जेल में रखा हुआ है। नहीं, ये तो गलत बात है ना जी कि ये इमरान खान के जलसे में चलो, ये नवाज शरीफ के जलसे में चलो तो जन्नत की टिकट मिल जाएगी, ये क्या था? हमारा मुल्क कोई मुसलमान मुल्क तो नहीं रहा। हाँ, ये तो बात है। मुसलमानों का ये कीदा है कि नवाज शरीफ को देखो जी, हम हाँ, जन्नत की टिकट है, जन्नत की टिकट मिल जाएगी ना। ये बात चलती, ये बात चली है, वाकया चली है, ये बात है। यार। ये कौन सा इस्लामी नहीं, ममालिक नहीं, है? ये इस्लामी गलत बात ममालिक चलती तो वो है। कि जो और कंट्री है। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इंटरव्यू देना है जी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद अतर खान, आप क्या कर रहे हैं? ये टाइम नहीं है क्योंकि मैंने शाम को दिहाड़ी लेना है भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, ये देखे ना हमारे मुल्क के क्या हालात है। अभी हम कल से इस मुल्क के हालात की बात ही ना करो, मुल्क के हालात की बात ही ना करो। दिल करता है कि इस मुल्क को छोड़ जाएं। यार वो तो अच्छी बात है, छोड़ जाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। इस मुल्क में बिल्कुल कोई हालात नहीं है, बिल्कुल ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। अभी ये नवाज शरीफ जो आया है वहाँ पर आवाम ने जलसे किए हैं। नवाज शरीफ का तो नाम ना ले, नवाज शरीफ ने तो जिम्मेदारों को उजाड़ के रख दिया। यार वो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने जी जन्नत की टिकट ले ली उसको मिलके। वो बेहुदा लोग हैं, वो कोई भी है, बेहुदा लोग हैं, वो मुस्लिम तो नहीं है, तो कुफर हैं। यही बात है ना, बस हमारे ममालिक क्यों पीछे जा रहे हैं, हमारा मुल्क क्यों पीछे जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है। चोर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, अच्छे लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो अभी ये गंदम काश्त करने में आपका क्या प्रोसीजर है, कितना खर्च आ रहा है और क्या आपके हालात है, क्या जज्बात है? इसमें हमारा बहुत तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए खर्च आ रहा है फी एकड़ का। खाली बजाई का या 20,000 रुपए टोटल? आना चाहिए सिर्फ, या टोटल बजाई पे? नहीं, सिर्फ बिजाई पे 1 एकड़ का 35 से 40 हज़ार आ रहा है, जो कि 20,000 आना चाहिए। तो ये 20,000 जो अजाफी खर्च आ रहा है, ये हम कहाँ से लाएंगे? फसल का वो रेट नहीं है, जिन्स का रेट नहीं देते। तो कपास आपने कैसे सेल की है? आग लगा दिया हमने कपास को। तो नहीं